पटना की शुरुआत इसका इनॉग्रेशन किया 25 जुलाई 2025 में, मगर ये बनने से पहले करीब हमने कई साल इस पर वर्कआउट किया, क्योंकि दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलान जो यहाँ के एक बड़े व्यापारी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, एक अच्छे कलेक्टर थे, और साथ ही साथ उनका जो हेरिटेज के साथ प्यार था वो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूँ भी दिखा कि उन्होंने हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को संभाल के रखा। चाहे वो उनके डेली बेसिस रिकॉर्ड्स थे, उसको भी उन्होंने बहुत संभाल के रखा। और इन सब रिकॉर्ड्स को आज जब हम पढ़ते हैं तो हमने इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, करीब 25 से 30 डिफरेंट कैटेगरीज़। तो प्लैनेट पटना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया जिसमें आपको यहाँ पे कुछ छोटी-मोटी कैटेगरीज़, करीब 8-9 कैटेगरीज़ देखने को मिलेंगी। इस कैटेगरीज़ में सबसे पहले आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। इस एजुकेशंस में आप ये जान पाएँगे कि किस तरह से बिहार में एजुकेशन सिस्टम शुरुआत हुई। ये सिर्फ़ उनके लेटर्स की बात नहीं है, बात है एक हिस्ट्री की कि बिहार में एजुकेशन की क्या सिस्टम था, क्या चार्ल्स वुड्स डिस्पैच क्या कहता था, उसमें बिहार का क्या रोल रहा उस वक़्त, या उससे पहले बिहार कैसा था। क्योंकि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे स्कूल्स थे, और वो कौन से स्कूल्स थे, ये सारी चीज़ें आप इस जगह पे जानने को आपको मिलेगा। फ्रॉम दी 1803 पटना सिटी स्कूल से लेकर के और अभी तक के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ की लाइब्रेरीज़, जो पुरानी लाइब्रेरीज़ थीं, चाहे वो बिहार हितैषी लाइब्रेरी हो, खुदा बख्श लाइब्रेरी हो, सच्चिदानंद सिन्हा हो, गेट लाइब्रेरी हो, ऐसे कई सारी लाइब्रेरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। इवन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, चाहे वो अब हैं, कुछ तो नहीं है, कुछ है, उन सब की इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। कुछ स्कूल ऐसे थे जिनके बारे में हमको कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, मगर वो उस स्कूल उस ज़माने में थे जो अब बंद हो चुके हैं। आप बल्कि उस चीज़ों में हमें हेल्प भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन है जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ से रिलेटेड है। उस ज़माने में डिफरेंट सोसाइटीज़ हुआ करती थी, जैसे ब्रह्म समाज या महाबोधि सोसाइटी, इस तरह की कई सोसाइटीज़ हुआ करती थी। उनका कब स्थापना हुआ, उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिसके थ्रू आप उनकी हिस्ट्री को जान पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेज एंड एक्सप्रेशंस की एक सेक्शंस हैं जिसमें अलग अलग कब इनका पिक्चर हॉल कब खुला, कब कौन से प्रोग्राम्स हुए, कौन से नाटक हुए, कौन सा म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स हुए, ये सब चीज़ें उस ज़माने की पूरी तस्वीर खींचता है कि किस तरह हमारा पटना कितना कल्चरली स्ट्रॉन्ग था, अलग अलग प्रोग्राम्स करते थे। उसके बाद आपको हेल्थ सेक्शंस मिलेगा जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो टेम्पल मेडिकल स्कूल जो बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स और फिर उसके बाद PMCH के नाम से मशहूर है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस रहे, जैसे सिविल डिफेंस हॉस्पिटल ट्रेन चला करती थी, या दरभंगा मेडिकल स्कूल कब बना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें थीं जैसे कि गार्डन पार्टीज़ हुआ करती थी, एट होम हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जांपल के वाइसरॉय एंड वाइसरीन ऑफ हार्डिंग, लेडी हार्डिंग आ रही हैं, उसके लिए दरभंगा महाराज दावत दे रहे हैं, उसमें भी दीवान बहादुर जी को बुलाया जा रहा है। तो ये सारी तस्वीरें उस ज़माने के प्रोग्राम्स के बारे में जानने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। और इसके अलावा भी हमारे पास एक स्पोर्ट्स सेक्शन है जिसमें अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रहा है, वो सब भी आप देख सकते हैं। उस ज़माने में ब्रिज खेलने वाले लोग हुआ करते थे, बाज़ाब्ता ब्रिज टूर्नामेंट हुआ करता था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारे जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का एक सेक्शन है जिसमें अलग अलग तरह के लेटर्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, जिसमें आप उस ज़माने के जो प्रोमिनेंट लोग थे उनके बारे में आप इंफॉर्मेशंस ले सकती हैं।
इसके बाद हमारे पास और भी ऐसे लेटर्स हैं, जैसे तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन चला करती थी जिसमें 300 पैसेंजर्स को 54 डेज़ के लिए 45 डिफरेंट स्टेशंस पे 65 सेक्रेट डेस्टिनेशंस को कवर करती थी। तो ये सब इंफॉर्मेशंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पटना की कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जैसे पहले गांधी मैदान क्या कहलाता था, बांकीपुर मैदान से पहले उसे क्या कहते थे, पटना जंक्शन का इनॉग्रल कब हुआ, उसका इन्विटेशंस आपको सर्कुलर मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे मेमोरियल फंड्स हुआ करते थे जो जिनमें दीवान साहब का भी कंट्रीब्यूशन रहा। वो मेमोरियल फंड्स कौन-कौन से थे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय मेमोरियल फ़ंड हो या लॉर्ड इरविन मेमोरियल फ़ंड हो, तो इस तरह के फंड्स भी हुआ करते थे। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट कब बना, उसका फाउंडेशन स्टोन की बात करें, या हार्डिंग पार्क की बात करें, या हम व्हीलर सीनेट हाउस की बात करें, या आप लेडी स्टीफेंसन हॉल की बात करें, उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, प्रोमिनेंट इवेंट्स होते थे जो इन जगहों पे हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे इनविटेशन कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम पटना से बाहर की बात करें तो हमने एक जस्ट ग्लिम्स दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे आपको ये मालूम चलेगा कि इसके अलावा भी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा हो, या भारत माता मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा हो, या इंडिया गेट का इनॉग्रेशन हो रहा हो, इस तरह की चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकेंगे। एक सेक्शन हमने रखा है लोगों के लिए जहाँ पे दे कैन राइट अ लेटर टू देयर लव वंस, और यहाँ पे आप आकर के आप ख़ुद भी लेटर्स लिख सकते हैं, और हम अपनी ज़िम्मेदारी से वो लेटर पोस्ट करते हैं ताकि आपको ये एक्सपीरियंस हो सके, क्योंकि आज के दौर में कोई ख़त लिखता नहीं है। तो जब आप किसी को ख़त लिखेंगे, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, दोस्तों को, तो मुझे लगता है कि जो खुशी उनको वो लेटर हाथ में लेके पढ़ने की होगी वो शायद किसी जगह पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया है हेरिटेज वॉक का। तो वी डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ हेरिटेज वॉक, स्टार्टेड फ्रॉम दास्तान पटना सिटी टू गुलजार पटना सिटी, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीदार पटना सिटी ऑल्सो। तो आप इससे जुड़ करके पटना के इतिहास को भी जान सकता। ये कुछ और लेटर्स मिलेंगे, जैसे नेहरू हो गए, या राजेंद्र प्रसाद हो गए, या पटेल हो गए, इनसे भी रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यादें हैं जो आप देख सकते हैं। आर्काइव्स के बाद आप बाल मनोहर जलान म्यूज़ियम देख सकते हैं। ये एक ऐसा म्यूज़ियम है, इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जिसमें आपको कंपनी स्कूल पेंटिंग देखने को मिलेगी, विच इज़ अ वेरी रेयर कलेक्शंस। बाल मनोहर जलान दीवान बहादुर राधाकृष्ण जलान के ग्रैंडसन हैं, और उनको भी अपने ज़माने में बहुत शौक था चीज़ों को कलेक्ट करने का। तो उनके पास स्टैम्प के बहुत सारे कलेक्शंस थे जिसको उन्होंने रिप्लेस किया कंपनी स्कूल पेंटिंग से। तो उसके बाद भी उनके जनरेशन्स ने उसको कैरी ऑन किया, जिसमें आदित्य जलान जी का बहुत रोल है, जिन्होंने ये जगह बनाई है, और उन्होंने इस जगह को बहुत ही लाइवली, बहुत खूबसूरत तरीके से डेवलप किया। और ये सारे कलेक्शन उन्होंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मौजूद कराया। ये सेक्शंस में आप कंपनी स्कूल को, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी स्कूल्स को देख सकते हैं, जैसे मुर्शिदाबाद, पटना कलम, अवध कलम, बनारस कलम, तंजौर, त्रिची, ये सारे कलम्स को हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। जैसे ये सेक्शन आपका मुर्शिदाबाद के कलम है। जिस तरह अंग्रेज़ जब आते थे तो अपने साथ मास्टर आर्टिसंस लेके आते थे, और वहाँ के मिनिएचर आर्टिस्ट को ट्रेन करते थे, और वहाँ के डे टू डे लाइफ को कैप्चर करते थे। तो ये तस्वीरें बताती हैं और ज़माने के डे टू डे लाइफ को दिखाती हैं। ये बहुत ही उम्दा तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो मसाला पीसने वाली मसाल चीन हो, या बनिया औरत हो, या नाई हो, या ताड़ी बेचने वाली हो, या धोबिन हो, ये सब चीज़ें तस्वीरों में कैद हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये 100 साल पहले की बातें हैं। 150 साल 200 साल पुरानी तस्वीरें आपको यहाँ पे, ओरिजिनल तस्वीरें आपको देखने के मिलेंगी पेंटिंग के माध्यम से। तो ये मुर्शिदाबाद कलम है। इसके बाद जब डाउनफॉल हुआ, मुर्शिदाबाद में पैट्रनेज ख़त्म हुए, तो वहाँ के आर्टिस्ट की रोज़ी रोटी का सवाल आया, वो मूव करके पटना की तरफ आए, और पटना में ये बहुत ही फेमस हुई ये कलम, जिसको पटना कलम के नाम से जाना जाता है। तो ये पटना कलम की ये नायाब तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें भी
आप डे टू डे लाइफ देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब तस्वीरें जो हैं ये पेपर्स पे बनी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास माइका का बहुत अच्छा कलेक्शंस है। तो ये अगर आप देखें, ये भी पटना कलम है और ये मूवमेंट को दिखा रहा है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट को देख सकते हैं, चाहे वो ऊँट वाला हो, पालकी हो, पैलिंक्विन्स जिसको कहते हैं, और घुड़सवार हो, चाहे इस तरह की चीज़ें आप, ये सब माइका पे बनी हुई पेंटिंग्स हैं। ये एक बड़ा अच्छा मास्टरपीस कलेक्शन है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स देख सकते हैं, जिसमें ये सती के बारे में दिखा रहा है, जिसमें ये आप चरक पूजा के बारे में देख सकते हैं, इसमें आप डांसिंग गर्ल्स को देख सकते हैं, जिसको नॉच गर्ल के नाम से जाना जा रहा है। इसके अलावा ये मैरिज प्रोसेशन है, ये आपका मुहर्रम प्रोसेशन है। तो ये सब चीज़ें जो है इस तरह से स्क्रैप बुक में बाइंड करके सेल आउट करते थे, जिसको फ़िरका सेट भी कहते हैं। इसके अलावा आप अवध कलम देख सकते हैं। ये एक एम्बियंस हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें दिखा रहे हैं कि पटना कलम को जिस तरह देखा होगा और उसको पेंटिंग में उतारा होगा, तो कुछ इस तरह का सीन आपको देखने को मिला होगा। इसके अलावा हमारे पास बनारस कलम भी है। तो बनारस कलम में हमें नॉच गर्ल, डांसिंग गर्ल्स के डिफरेंट पोस्चर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास बनारस में खानसामा के डिफरेंट अटायर्स को अलग अलग काम करते हुए देख सकते हैं। हमारे बनारस कलम में एनिमल और ह्यूमन्स रिलेशंस को भी देख सकते हैं, चाहे वो बंदर वाला नाच दिखा रहा हो या एक आदमी दूध दूह रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है तंजौर कलम का। इसमें नॉर्मली कपलेट्स हैं, हस्बैंड और वाइफ को दिखाया गया है। तो इनके जो कपड़े हैं, जो इनका अटायर है, पहनने का तरीका है, उसकी फाइन वर्क को आप देख सकते हैं, और ये सब हमारे पास माइका में बनी हुई पेंटिंग्स हैं। इसी तरह हमारे पास त्रिची कलम है, त्रिचिरनापल्ली कलम है, जिसमें भगवान के डिफरेंट अवतार को दिखाया गया है, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, नटराज हो, कुर्म अवतार हो, हयग्रीव हो, गरुड़ हो या हनुमान। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अवतार्स दिखाए गए हैं और ये बहुत फाइन और बारीक वर्क हुआ है। यही नहीं बल्कि उस दौर में जब राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स आ गई, लिथोस आ गए, उसी दौर में एक बड़ा फेमस नाम रहा थॉमस विलियम डैनियल का। तो हमने यहाँ पर एक थॉमस विलियम डैनियल्स की एक लिथोस भी दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जब आप पेंटिंग्स कर रहे थे उसी दौरान में लिथोस आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा, लोग प्रिंट निकालना शुरू कर दिया पेंटिंग्स को। तो ये भी एक चेंज, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा आर्ट की दुनिया का। तो ये एक तस्वीर है जो मखदूम शाह मनेश शरीफ की छोटी दरगाह की आप यहाँ पे लिथोग्राफ देख सकते हैं। ये हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाई है जहाँ पे लोग अपनी तस्वीरें ले सकते हैं, और ये भी इस बताने का एक तरीका है कि जब आप तस्वीर लेते हैं तो ये भी टेक्नोलॉजी आने के बाद ये भी एक डाउनफॉल का एक ज़रिया बना बाद में। यहाँ पे हमने कुछ ग्लिम्स दिखाए हैं ऑब्जेक्ट के, रियल ऑब्जेक्ट्स के, जिसमें जैसे पेंटिंग्स में आपने देखा होगा बनते हुए कुछ पेंटिंग्स में हुक्का बेस बन रहा है, तो हमने यहाँ पे कुछ हुक्के बेस भी रखे हैं। ये सब डिफरेंट हुक्का बेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पटना ग्लास, एक वक्त में पटना ग्लास मेकिंग फैक्ट्रीज हुआ करती थी, तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, ऑफ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द पटना ग्लास ऑल्सो। प्लैनेट पटना एक इनिशिएटिव है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप आर्काइव्स और म्यूज़ियम देख सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ सिटी म्यूज़ियम। एक ऐसा प्राइवेट म्यूज़ियम है, एक ऐसा प्राइवेट आर्काइव है जो पटना की पूरी तस्वीर को खींचता है। ये सिर्फ हम और आपके लिए नहीं है, कोई भी बंदे जो हेरिटेज में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या अपने धरोहर को जानना चाहते हैं, तो प्लैनेट पटना के इस जगह पे आकर के इस चीज़ों को जान सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी प्लैनेट पटना
कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, जैसे हेरिटेज वॉक वी आर स्टार्टेड ऑलरेडी। तो आप इनसे जुड़ कर के पटना की जो हिस्ट्री है, उनकी जगहें हैं, उनको भी जान सकते हैं उस हेरिटेज वॉक के ज़रिए से। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा एक कैफ़े भी है, जिसमें आप आके शाम को अपनी चाय के साथ में इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लुत्फ़ ले सकते हैं। यहाँ पे और भी आपको जैसे कल्चरल सेंटर की तरह आपको यहाँ पे एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप रोज़ और या वीकली बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। उस प्रोग्राम्स में आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा लिटरेरी क्लब है जहाँ पे लोग आके शाम को और सुबह में कभी भी बैठ करके लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सकते हैं और इस फील्ड के लोगों के साथ एक नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये सारी जगह आपको एक जगह प्लैनेट पटना में मिल सकती है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग और कोर्सेज़ भी लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगी हर लेवल के लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हों, स्कॉलर्स हों, ओल्ड एज हों, या जो भी सीखना चाहता है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म होगा। थैंक यू।